तो कल है दसरा और उसी की तैयारियां चल रही है और रात के 12 बज चुके हैं। तो 12 बजे हम नीचे आए थे गाड़ी को वॉश करने। एक्चुअली हुआ क्या था, ऋतिक के पापा ना काम से ना लेट आए थे तो खाना खा के वो बैठे थे और ना बहुत ही टायर्ड हो चुके थे। तो अभी ना गाड़ी को वॉश करना है क्योंकि कल दसरा है और सुबह ना ऋतिक पापा को टाइम नहीं है कि सुबह ना 7 बजे उनको निकलना है काम पे। तो सोचा चलो अभी सब कुछ ये जो काम है ना कर लेते हैं। और मैं भी आई थी नीचे ऋतिक पापा को थोड़ा हेल्प करने के लिए क्योंकि 2 कार है और 2 बाइक है और इसको वॉश करना ना बहुत ही मुश्किल है। और बिना वॉश किए हुए सुबह पूजा करना भी अच्छा लगता नहीं ना। तो मैंने ऋतिक पापा बोल दिया है कि मैं भी आती हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। और जो साइड में देख रहे हैं ना वाइट कलर कार, वो हमारे नेबर हैं, वो भी आए थे कार को वॉश करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋत्विक ये सब काम करने में ना वो नंबर 1 है। पापा को हर किसी काम में या मुझे भी ना बहुत ही हेल्प करता है। तो सोचा चलो एक काम कर लेते हैं फटाफट। और सुबह ना ऋतिक पापा को जल्दी उठना था तो गाड़ी को वॉश किया, बाद में हम लोग गए घर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज है दसरा और आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जब मैं वीडियो भी डालूंगी ना तब तक जो दसरा है ना हो जाएगा। तो आज ना फिलहाल मैं अभी मैं बहुत ही गड़बड़ में हूँ। ओके, बातें जो है बाद में करते हैं, पहले चलते हैं गाड़ी की पूजा करते हैं क्योंकि ऋतिक पापा ना इवेंट वहाँ पे छोड़ के आए हैं। तो सुबह वो 7 बजे निकले थे यहाँ से। तो आज उनका इवेंट है टेम्पल में। तो जब भी ना फेस्टिवल होता है ना उनका इवेंट होता ही है उस दिन। तो आज ना टेम्पल में है, वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग चालू है। तो वहाँ पे ऑन करके वो आए हैं और अभी जाके हम पूजा करना है। पूजा करके वो फिर से हो जाएंगे। ओके, तो और सारी जो बातें हैं ना वो बाद में करते हैं। ओके, तो पहले चलते हैं नीचे और गाड़ी की पूजा करते हैं। तो बाइक पे ना फूल डाल दिया है और ये 2 कार को बचा है, बाद में पूजा करेंगे। ओए तू साइकिल अंगाड़, साइकिल अंगाड़, सायकल दो ना आपण गाव भोवता राधा सायकल हाडून सायकल हाडून अशी आई अशी हांगा सायकल हांगा दवर हां दवर आणि त्या आणि एक सायकल हाड हां दवर हांगा। तो आज है ना गाड़ी जो है ना चकाचक लग रही है। खै दवरता ओ हांगा यो रे, खंय भोंवता तू कितें येयलो पूजा करना। हॅपी दसरा। झाली पूजा झाली. हॅपी दसरा. हॅपी दसरा. ते आपट्याची पण आयच घालता पण किरे किरे म्हणतात का आपटे आपटे आपटेचे पान हमारे कॉलोनी में ही है। ये देखिए काट सोना सोना आज के दिन का सोना 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 4 काट ते पान सोना म्हणतात का सोना सोना अशी जाऊया सोना घ्या म्हणतात। खूप गरा गरा भोवतात घेऊन ते। और ये जो पान है ना हमारे कॉलोनी में है, खबर ना हमका। चल पूजा करता हूँ। गाड़ी आता रहे, ये लड़का भी ना एक जगह पे रहता नहीं है। तो ऋतिक पापा ने सब सेट करके रख दिया है, सेट करून दवरला। हाय अक्षज, इकडे 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 रे, रनिंग रेस नाही। पाण्याची वगैरे लाईट वारो नी अगरबत्ती लागत ना।
ना नान पड़ेंगे। झाले. तो गाड़ी की पूजा हो गई है और वहाँ से आके ना मैंने भगवान की पूजा किया है और आज के दिन ना बुक्स वगैरह रख के ना पूजा करते हैं. तो वहाँ से आके ना मैंने वो पूजा कर लिया है. हाय मन, हैप्पी दसरा मन सगड़ा. ओके. तो आज ना बहुत ही गड़बड़ हो गए हैं. तो अभी रिति पापा हैं, जब उनका कॉल आएगा ना वो जाएंगे. तो पूजा का काम हो गया, अभी जाना है किचन में खाना बनाना है. तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वो पूजा किया है ना, मैं दिखाती हूँ. यहाँ पे देखिए मैंने पूजा किया है और देखिए यहाँ पे बुक्स रखा है ऋतिक का और ये रखा है प्रोजेक्टर. तो उसको पूजा की है. और बाहर जो मेरे टीवी वगैरह है ना उसको भी पूजा किया. तो बाहर टीवी का भी पूजा किया है. और यहाँ पे और सामान है ऋतिक बापा का. त्याका फुल घाल असे, त्याका फुल घाल. और टीवी फुल घातला और वॉकर घातला, फुल घातला. हां घातले असे त्याका फुल घाल. थोड़ा हाय मॉड. हैप्पी दसरा. हैप्पी दसरा. बहुत बिजी है. हाँ ते दिवाळीक रे. कोडू फुटिया खय ते दिवाळीक ते आज दसरा. और रिति पापा लेके आए स्वीट. क्या ते सोन पापड़ी खाऊया. कर खाऊया. उसके बाद खाना बनाना है. और मम्मी को ना आप लोग पहली बार देख रहे हैं चूड़ीदार में. और मम्मी ने आज पहली बार ही पहना है. ये देखिए, देखिए इधर देखिए. तो मम्मी है ना कभी भी चूड़ीदार नहीं पहनती है. ये फर्स्ट टाइम आज पहना है. उसको पसंद है. जब मेरे डैडी थे ना तब मम्मी ने डैडी को पूछा था चूड़ीदार घालू. डैडी म्हटलं घाल. डॅडीने परमिशन दिया फिर भी मम्मी नहीं पहनती थी. अभी आता मध्ये मध्ये पप्पाने आपल्या चूड़ीदार घालून दिसतात. आपण मोठे हा ल दिसतं आपल्या. आम्ही म्हटले इससे भी बहुत मोटे लोग होते हैं वो लोग पहनते हैं चूड़ीदार. तो मम्मी को बोला पहनो. तो मैंने अमेज़ोन से एक ऑर्डर किया था ये वाला ना. पहले एक ऑर्डर किया था मैंने. तो पहन के देखा अच्छा लगा. बाद में और एक मैंने ऑर्डर किया. अब मैंने मम्मी को बोला रोज़ पहनो. जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना चूड़ीदार पहनो. लाइफ में उसने पहली बार चूड़ीदार पहना है. कारण चूड़ीदार घालना थी. साडी आणि घरा नाही. मातशें हांगा येवन दाखय गे. और प्लीज कमेंट करा कशी दिसता. तिका मातशें बरें दिसतले. हांगा राव. आपण मोठे हा खंय. असो असो वडणी नाका. असो हांगा राव. ये देखिए मातशें मोठे हा आपण. असो चलता काय ना. देखिए पूरा सेट है ये. अच्छा है. कितने पड़ गया का 500 कुछ पिला. अच्छा है. कॉटन का है. 500 कुछ पड़ा. बरे हा. आता आणि असले ऑर्डर करून द्या. चल दियो. आता लोक बरोबर कमेंट करतले. प्लीज कमेंट करा. तिका मातशें बरी दिसतले. किती रे खाय ना सोन पापडी. चहा जाय सोन पापडी. ओके. आणि सोफा बिफा उडप ना. काल चादर आम्ही वॉश केला. कळ्या. बसून खा चल. सोन पापड़ी म्हाका दांत दुखता हांगा. हांव इल्लेशें खाता. पर मेरा फेवरेट है ये सोन पापड़ी. और आज खाने में है मशरूम की करी, मुळ्याची भाजी आणि किती आहे खीर, पुरी. और गळ दुखले माझ्याशी करून. बराबर है. हाँ जेवण आहे. मशरूम करी के साथ ना पूरी ना बहुत अच्छी लगती है. जिस तरह से मैं मशरूम करी बनाती हूँ ना सेम मैं चना रोज सेम बनाती हूँ. काबुली चना या फिर सोया चंक्स. लास्ट टाइम मैंने रेसिपी शेयर किया था ना सेम उसी तरह से मैं आज मशरूम करी बनाऊंगी. सबको कोकोनट वगैरह फ्राई करके गोवन गरम मसाला डाल के उसको बनाते हैं. और मुळ्याची भाजी कल मैं यहाँ से लेके आई थी मुड़ी. उसकी भाजी बनेगी. और खीर और पूरी. तू खीर बिना इतलं बिना उसका हाँ. अभी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा. उनका कॉल आएगा ना ये निकलेंगे. तो चलते हैं किचन में. तो फटाफट बनाते हैं खाना. बाद में आराम से बैठ के हम लोग बातें करेंगे. ठीक है. चाय ताय गए पापा. आज सुबह जल्दी गए थे. 7 बजे निकले थे. हाँ आज सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया था पास्ता. रितिका का फेवरेट है पास्ता. खा लेते हैं. ओके. तो अभी चलते हैं किचन में.
यहाँ पे ना चाय बन रही है ऋतिक पापा के लिए, और मशरूम करी के लिए ना मैंने यहाँ पे देखिए मशरूम को ना कट करके रख दिया, सब कुछ रेडी करके रख दिया है। ओके, और ये देखिए एक नारियल को ग्रेट किया है, कांदा घेतला हांगासर एक लंबाई में कट कर लिया है, चिली लिया है और लहसुन। अब इसको ना फ्राई करना है। ओके, फ्राई करके बाद में अगला प्रोसेस जो है ना बाद में बताती हूँ। और यहाँ देखिए मुळ्याची भाजी करता है, कट करून दवल्ला। ओके, और मुळे की भाजी के लिए ना दाल भिजत दवल्ला और प्याज, बाद में ये कोकोनट, लहसुन और चिली। ओके, अब फटाफट बनाते हैं। और आज ना ब्रेकफास्ट में ये पास्ता बनाया था, तो थोड़ा था, तो ऋतिक पापा खा रहे हैं। कशा बऱ्या। तो आज ना टेम्पल में उनका ये है, लाइव स्ट्रीमिंग है, मल्लीनाथ देवस्थान मार्शल। ये देखिए लाइव स्ट्रीमिंग है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ये देखिए तो ऑन करके आए हैं, जब भी वो लोग कॉल करेंगे ना उनको जाना पड़ेगा। मार्शल में है, मल्लीनाथ टेम्पल देवस्थान मार्शल। ये देखिए तो यूट्यूब पे दिखता है सब कुछ। आकाश है सर, हाँ। तो वहाँ पे ना उसके मामा के लड़के को वहाँ पे रखा है, वो वहाँ पर हैंडल कर रहा है। तो फटाफट खाना बनाते हैं, एटलीस्ट खाना खा के ना वो वहाँ पे जाएगा। ये मिल्क टी। तो मशरूम करी के लिए ना मैंने यहाँ पे देखिए तो कोकोनट, चिली, लहसुन और प्याज को ना फ्राई कर लिया है। ये फिलहाल ना बहुत ही गर्म है, ठंडा होने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ओके, तो अब बनाते हैं मुळ्याची भाजी। ओके, यहाँ पे कढ़ाई में आयतरंग घातला, तो अब इस बर्तन में डाला है ऑयल। तो अब इसमें डालते हैं लहसुन, लहसुन घातला, ग्रीन चिली, और यहाँ पे ना एक प्याज को ना चॉप कर लिया है। अब इसे ना 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसे भून लेते हैं। ओके, तो अब इसमें डालते हैं कौन सा दाल है, उतरने आओ, तूर दाल को ना भिगो के रखा था, तो इसमें डालते हैं। अलग अलग तरीका होता है भाजी बनाने का। हमारे घर में ना मुळे की भाजी यानी रेडिश की भाजी ना इसी तरह की बनती है। और अब इसे ना 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुळे आणि त्याची पाना कट करून घेतला, घाल। मेरा फेवरेट है ये भाजी, मला लागतं खाऊपा। हे शिजले की इल्ले आते हैं। ओके, तो पहले ना इसको मिक्स करते हैं और इसमें डालते हैं कोकोनट, ग्रेट किया हुआ कोकोनट। इसको ना अभी अच्छे से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे ना मम्मी ने थोड़ी सी भाजी रखा है, इसकी एक रेसिपी मैं शेयर करूँगी बाद में, जो कि वो भी अच्छा है, टेस्टी है, बिना गैस चलाए इसे आप बना सकते हैं। ये मैं बाद में दिखाती हूँ। आणि काढला, ये देखिए। तो मम्मी ने ना ये देखिए मुळे पाना, मुळे बरे बारीक कट केला, कांदो घातला, टोमॅटो घातला आणि सोय घातला आणि मिरची घातला। उसको ना बाद में मीठ घालून कालोवपाचे। मला लागतं कच्चा खावपाक, बेस्ट लागतं, ट्राय करा तुम्ही। पण पानांनी मातशे तळणे आसूंक जाय, पानासोबत तळणे असले न्ही तर तुम्ही मुद्दाम कराल, काय ना। इफ पाना बीन तळणे असले न्ही, मुळे आणि त्याची पानांनी बारीक चॉप करा, मी कांदे, टोमॅटो, मिरची, सोय घालून आणि बरी मीठ घालून कालेयात आणि खायात, भले लागतात सलाड टाइप करून पाय एक दिन। तो अब इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार, अच्छे से इसे मिक्स करें। और वहाँ आयलो मधी एक टीवी ऑन दवरताना हांगा येता, हाँ उदी घाल। तो थोड़ा सा पानी इसमें डालते हैं, अच्छे से इसे मिक्स करें और ढककर ना हमें इसे कुक करना है। तो कोकोनट यहाँ पे ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच गोवन गरम मसाला। ओके, अब इसको ना फाइन पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके ना हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। बनाते हैं मशरूम करी, और सब्जी है ना कुक हो रही है, अभी तक हुआ नहीं है, तो करी बनाते हैं। तो अब इसमें डालते हैं तेल, 1-2 बड़े चम्मच तेल डालते हैं। तो अब इसमें डालते हैं करी पत्ता। तो अब इसमें डालते हैं प्याज। तो यहाँ पे ना 1 प्याज को ना चॉप कर लिया है।
और अब प्याज को ना हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। ओके, तो 1 मिनट के बाद ना अब इसमें टमाटर यहाँ पे ना 2 लिए 2 टमाटर लिया है। अच्छे से मिक्स करें और इसे ना 1 से 2 मिनट के लिए हमें कुक करना है। तो टमाटर ना यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, तो अब इसमें डालते हैं मशरूम और इसे ना अभी अच्छे से मिक्स करते हैं। नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स करें। तो इसको ना मैंने 1 मिनट के लिए ना अच्छे से भून लिया है प्याज टमाटर के साथ। तो अब इसमें डालते हैं मसाला पेस्ट। तो पहले इसमें पानी ना डालिए, पहले से ना अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। ग्रेवी है ना जितना आपको पतला या गाढ़ा चाहिए ना उस हिसाब से आप पानी डालें। तो ये परफेक्ट है। तो जब इसको उबाल आएगा ना ये और थिक बनेगी, तो ये परफेक्ट है। ओके, तो अब इसको ना एक अच्छा सा उबाल आते हैं। तो उबाल आने के बाद हमारा जो मशरूम करी है ना रेडी है। करी को ना यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया है, तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं धनिया। तो यहाँ पे हमारी मशरूम करी बनके रेडी है। तो यहाँ पे करी रेडी है, यहाँ पे चावल रखा है और मुड़े की भाजी भी रेडी है। तो ये देखिए भाजी रेडी है। और अब बनाएंगे खीर। तो पूरी बाद में बनाएंगे क्योंकि ऋतिक पापा बोल रहा है कि मैं अभी जा रहा हूँ काम पे। इट इज़ पहले खीर बनाते हैं, खीर और चावल खा के जाएंगे। पूरी खाओ तो ना खाए, टाइम रखते लो। ओके, तू फक्त खाइत रहो। हाँ तू ओढ़ लो, चल टीवी पे। ओके, तो अभी खीर बनाते। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है। मैं अभी काजू और किशमिश को ना थोड़े घी में फ्राई करके लूँगी। तो यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश लिया है। एक बढ़िया सा ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। खीर बनाने के लिए ना यहाँ पे देखिए ये सेविया लिया है। ये रोस्टेड है, ये रोस्टेड वाला मिलता है पैकेट। तो फिर से उसको ना रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी लिया है, जितना स्वीट आपको पसंद है ना उस हिसाब से आप चीनी ऐड करें। और यहाँ पे मिल्क है और मैंने ना इसको फ्राई किया है देखिए घी में। ओके, तो दूध ना इसको ना गरम करके लिया था मम्मी ने। ओके, तो अब इसमें डालते हैं सेविया। अगर आप ज़्यादा सेविया डालोगे ना तो थिक बनती है, हम कसे पातळ जाए। तो सेविया है ना थोड़ा कम ही डालिए। तो अब इसको ना उबाल आते हैं और यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो रही है। तो यहाँ पे ना इसको उबाल आ गया है, तो अब इसमें डालते हैं चीनी। अच्छे से इसे मिक्स करें और हमें ना चीनी मेल्ट होने तक हमें इसे कुक करना है। इस तरह से ना लगातार इसको चलाते रहिए। तो चीनी ना यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हुआ है। तो अब इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसको मैंने ना घी में फ्राई किया था, वो डालते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करें और अब इसमें डालते हैं चुटकी भर नमक। नमक डालने से ना एक बढ़िया स्वाद आता है। बस थोड़ा ही डालना है हमें, चुटकी भर रहा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही डालना है। ओके, अब अच्छे से इसे मिक्स करें। इलायची आप डाल सकते हैं कि मुझे ना इलायची पसंद नहीं है, इसके लिए मम्मी को बोला इलायची नहीं डालते हैं। कालिया नहीं, मुझको ना इलायची पसंद नहीं, फिर भी 1-2 डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मैं सिर्फ 2 ही डालूंगी क्योंकि इलायची के बिना तो खीर अधूरी है। भले मुझको पसंद नहीं है पर असो कालिया। ओके, अच्छे से इसे मिक्स करें। तो इसको ना 1-2 मिनट के लिए से उबाल लाते हैं। तो यहाँ पे ना ये देखिए खीर रेडी है। ओके, गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं। और मम्मी यहाँ पे पूरियाँ बना रही है, डो बना रही है, क्योंकि एटलीस्ट ऋतिक को पको ना 2 पूरी फ्राई करके देंगे, खा के जाएंगे। किधर है
होय रे खाऊया रे मग ये राव रे मस्त तुका सगळं आवडता हां तुका सगळं आवडता किती आवडना तो मैं अब आ गई हूँ पूरी बनाने के लिए और ऋतिक पापा ना खाना खा के चले गए हैं क्योंकि उनको ना लेट हो रहा था और डव जो है ना बना के ना रख उसको ना रेस्ट करने के लिए ना रख देना चाहिए तुरंत अगर आप पूरी बनाओगे ना वो ठीक बनता नहीं है तो ऋतिक पापा बोल रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा पूरी बस खीर चावल और करी खा के चले गए हैं और रात को खाएंगे तो अब मैं पूरी बनाती हूँ सिर्फ हमारे लिए बनाते हैं और बाकी का जो डव है ना उसको साइड में रखते हैं और रात को थोड़ा फ्राई करेंगे जैसे कि वो बोल रहे थे कि वो रात को खाएंगे ओके तो अभी मैं ना पूरी फ्राई करती हूँ ओके तो जस्ट बैठे हैं खाना खाने और जोरों की भूख लगी है ओके तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे आज की दसरा थाली ओके तो ये रहा आज की थाली तो इसमें है ये जो मैंने आपको बोला है ना कच्चा मूली और उसके पत्ते हैं प्याज टमाटर कोकोनट डाल के ना उसको इस तरह से कालेला मिक्स किया है ओके मशरूम की करी है यहाँ पे खीर है ये और ये है ना चिप्स है आलू की तो मेरे पास था घर में तो इसको फ्राई किया है यहाँ पे है पूरी मुळ्याची भाजी शीत तो ये रहा आज का थाली और ऋतिक का थाली देखिए ऋतिक के लिए मैंने ये बनाया है स्टार वाली पूरी स्टार हार्ट आवडलं मरे खा आणि सांग पहिले सगळ्यांना की खातो की खाता हां खीर बरा जेव हां सो पुरी वांगडाने असले रोस्ट बीन केले न्ही मशरूम चण्याचं रोस्ट बीन बरें आता तो मैं आपको ना खा के बताती हूँ हाँ बड़ा खाना जो है ना बहुत टेस्टी बना है ओके तो खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ तो यहाँ पे देखिए एक बटरफ्लाई आया है अंदर ये देखिए तू क्या रट्टा तो खाना तो तुका तो खाना खा के हम लोग सो गए थे और जस्ट अभी उठे हैं और ये ना गया था उनके घर खेलने हमारे जो फ्लैट के नीचे है ना अक्षर उनके घर गया था खेलने उसने फ़ोन किया था तो गया था खेलपाक ओके और आज दसरा के दिन ना एक गुड न्यूज़ आया है वो क्या है ना एक 3-4 दिन के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ओके मैंने सोचा नहीं था आज दसरा के दिन वो गुड न्यूज़ मिलेगा ओके तो मैं जल्दी ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ठीक है नाकटा खावपणार आहे हाँ सांगता मगीर ओके तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर बाय गाइस आई लव यू फ्रेंड्स